सो वेल गाइस, आप सभी को पता होगा कि केटीएम ने अपनी बाइक्स के प्राइसेस जो हैं वो डाउन कर दिए हैं। इवन अगर आप ड्यूक 390 को देखोगे तो ये कुछ न्यू फीचर्स के साथ भी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ गई है। सो अगर आप लोग भी भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ड्यूक 250 को लिया जाए या फिर ड्यूक 390 को लिया जाए, तो आज की वीडियो में मैं सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ और आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट जो हो सकता है भाई मेरे से, मैं वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आप लोग अपनी करेक्ट बाइक जो है वो चूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको ड्यूक 390 लेनी है तो किन वजह से लेनी चाहिए, या फिर अगर आप ड्यूक 390 लेना चाहो तो किस वजह से ले सकते हो। सो सबसे पहली चीज़, अगर मैं दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ ना भाई, आप दोनों ही बाइक्स को देख करके कह भी नहीं सकते। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ना एक अलग कलर खड़ा कर रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल सके कि हाँ भाई अलग अलग कलर है, बिकॉज इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को सेम यही कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर आप उस बाइक को देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं एक भी परसेंट कि कहीं से भी दोनों बाइक जो है वो आप लोगों के लिए अलग रहने वाली है। दोनों बाइक्स बिल्कुल डिट्टो लुक्स एंड डिजाइन में बिल्कुल सिमिलर है, कहीं पे भी आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। चाहे आप इनका फ्रंट लुक चेकआउट कर लो, चाहे बैक लुक चेकआउट कर लो, चाहे साइड लुक चेकआउट कर लो, हर जगह से ये दोनों बाइक जो है वो सिमिलर है। तो देखो लुक्स तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ डेफिनेटली भाई। अगर मैं दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूँ ना, बहुत अच्छी डिजाइनिंग, बहुत अच्छी डिजाइन लैंग्वेज के साथ जो है वो बाइक्स आपको मिल जाती हैं, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई आखिर दोनों में डिफरेंस क्या क्या चीजों का है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज इंजन के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि ड्यूक 390 के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि लगभग 46 bhp का मैक्सिमम पावर और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आपको LC4C इंजन जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट इंजन रहने वाला है। आपको अच्छी खासी पावर जो है वो इस बाइक के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूं तो ये बाइक पता है किस बंदे के लिए बनी है, जिसको पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, बट एक 250 सीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप लोग देखते हो ना तो ये वो वन ऑफ द बेस्ट बाइक रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको पावर फिगर्स मिलती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि 31 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही बाइक्स को अगर आप इनके सेगमेंट में कंपेयर करोगे ना भाई, सबसे ज्यादा पावर आपको KTM ही ऑफर करता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहने वाला है। एक अलग ही लेवल का पावर जिसे कहते हैं ना, जो हमें चाहिए होता है भाई, उस टाइप का आप लोगों को पावर जो है दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं, यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं या और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि जो ड्यूक 390 आप लोगों की न्यूली आई है, इसके अंदर कुछ और फीचर्स जो है वो एड ऑन हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 5 इंच की TFT डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको हर वो फीचर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो छोटे से छोटा फीचर हो या फिर बड़ा कोई भी आप लोगों को फीचर चाहिए होगा ना। इवन सुपर बाइक्स वाले फीचर्स भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको मीटर चेकआउट करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है, राइडिंग मोड जो है वो मिलते हैं। 3 टाइप के आपको मोड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रीट हो गया, ट्रैक हो गया, उसी के साथ रेन मोड हो गया। इस बाइक के अंदर अगर आप इसके ABS को ऑफ करना चाहो तो वो भी चीजें कर सकते हो। इवन इस बाइक की पावर इतनी ज्यादा है ना भाई कि आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिससे ये बाइक लिफ्ट ना हो। इवन अगर आप लोगों में से कुछ लोग एक्सपीरियंस होंगे तो अगर आप इसको MTC ऑन करके भी चलाओगे ना, उस टाइम भी ये बाइक जो है व्हीली पॉपअप करती है, तो आप समझ सकते हो कि इस बाइक के अंदर कितना ज्यादा पावर रहने वाला है। वहीं अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को थ्रॉटल बाय वायर देखने को मिलता है, क्रूज कंट्रोल जो है वो एड ऑन हो गया है, हैजार्ड लाइट आपको मिल जाती है, उसी के साथ स्लीपर क्लच आपको मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है। तो ऐसे किसी भी फीचर की जो कमी ना आप लोगों को इस बाइक के अंदर डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। हर वो फीचर जो कि आप लोगों को चाहिए वो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली ये बाइक भी काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसकी TFT को चेकआउट करोगे ना, कहीं से भी कहीं आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे आपका इंडिकेटर हो, चाहे आप लोगों के फ्रंट की लाइट हो, चाहे बैक लाइट हो, ऑल एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को LED मिलती है। और इस बाइक के अंदर भी आपको TFT डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप इसके मीटर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत फीचर्स की जो है वो कमी डेफिनेटली लग सकती है। मोटरसाइकिल में जाओगे तो आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रीट और ट्रैक आप लोगों को 2 मोड्स इस बाइक में मिलते हैं। ABS को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहो वो चीजें मिल जाती हैं। बाकी इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, तो वो चीज आप जरूर याद रखना कि भाई इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल अभी फिलहाल नहीं देखने को मिलता। बाकी अगर आप क्विक शिफ्टर देखते हो या फिर इंटीग्रेटेड किल स्विच देखते हो तो वो सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। ओवरऑल अगर मैं दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूं कि दोनों में आप लोगों को क्या क्या फीचर जो है वो अलग देखने को मिलते हैं, सो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को ड्यूक के मुकाबले अगर आप देखते हो तो 390 में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर क्रूज कंट्रोल देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो आप लोगों को जो लिवर्स है ना भाई वो भी एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेटर रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली अगर आप इस बाइक को देखोगे अच्छे खासे फीचर ऑफर करती है, बट अगर आप 390 को कंपेयर करोगे ना तो उसके अंदर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं, लाइक अगर मैं ओवरऑल दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ड्यूक 390 के बारे में तो इसमें 820 mm के आसपास में सीट हाइट जो है वो आपको मिल जाती है। और इसके ओवरऑल अगर मैं वेट के बारे में बात करूँ तो 169 kg का वेट मिलता है। देखो भाई अगर आप सेगमेंट में कंपेयर कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा ये लाइटर रहने वाली है, कहीं पे भी आपको भारी फील नहीं होने वाली। स्ट्रीट पे आपको चलाना हो, हाईवेज पे अगर आप लोगों को क्या कहते हैं बाइक को लेकर के जाना हो, हर चीज में जो है ये बाइक बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। और इसकी अगर मैं ग्राउंड
मेंटेनेंस के बारे में बात करूँ तो वो आपको 183 mm के आसपास में देखने को मिलती है, तो नीचे लगने का ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चांसेस होगा। बाकी अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूँ तो देखो भाई, तो यहाँ पर अगर आप वेट देखते हो तो भाई 162 के अराउंड जो है वो आप लोगों को वेट मिल जाता है। सो एज सच अगर मैं बात करूँ रेगुलर लाइफ में चलाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा हैवी बाइक नहीं चाहिए ना, तो भाई ये बाइक जो है वो काफ़ी बेटर रहने वाली है। बाकी हाँ, उसके कंपैरिजन में देखोगे तो 5 किलो का जो वेट डिफरेंस है भाई वो आप लोग इन दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी इसकी सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट है। सो अगर आप लोग एक शॉर्ट राइडर भी हो ना तो डेफिनेटली आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत जो है वो होने वाली है। बाकी अगर लगे हाथ में यहाँ पर दोनों ही बाइक्स की अगर सीट कंफर्ट के बारे में बात करता हूँ, काफ़ी चौड़ी चौड़ी सीट है, लाइक आप लोग देख सकते हो भाई, थोड़ा हैवी हूँ मैं, बैठा हुआ हूँ उसके ऊपर, तो मुझे कंफर्ट में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे मैं ड्यूक 390 के ऊपर बैठूँ चाहे इसके ऊपर बैठूँ, ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, तो कंफर्ट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं दोनों की पिलियन की सीट के बारे में भी बात करूँ ना तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी ज़्यादा वाइड टाइप की आप लोगों को सीट्स मिल जाती है। सो आप इजीली पिलियन को बिठा करके भी लॉन्ग टूर करना चाहो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स का टायर। यहाँ पर अगर आप लोग ड्यूक 390 को चेकआउट करोगे तो यहाँ 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों को मैटजिलर के टायर जो है इस बाइक के अंदर आते हैं। वहीं अगर आप ड्यूक को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको सेम 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलता है। तो टायर वाइज अगर आप लोग देखते हो ना, ग्रिप वाइज अगर मैं बात करूँ या अगर आप लीन करना चाहते हो, दोनों बाइक्स को आप जितना मर्जी लीन कर लो भाई, कहीं से कहीं तक ये बाइक जो है वो डेफिनेटली नहीं जाने वाली। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। टायर जो है वो दोनों बाइक्स के बढ़िया है। इस बाइक के अंदर भी आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि भाई KTM जो है ना वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने मतलब पार्ट्स की क्वालिटी के मामले में बात करूँ या फिर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको बेकार चीज़ें मिलेंगी, इसमें अच्छी मिलेंगी। दोनों ही बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है। अब बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 320 mm की फ्रंट डिस्क, यहाँ पे भी आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है, और रियर में अगर आप जाते हो तो 240 mm की दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। सो वहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है बाइक। भाई ब्रेकिंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग अगर आप लोग लेना चाहते हो ना दोनों ही के सेगमेंट में, अगर आप 250 सीसी सेगमेंट में जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी, और अगर आप 390 या फिर 400 सीसी कैटेगरी में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी ब्रेकिंग जो है वो दोनों ही बाइक्स की रहने वाली है। अब ओवरऑल बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर कहाँ पर अंतर आता है। वो अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा इन दोनों ही बाइक्स के अंदर सस्पेंशन में। अब ऐसा नहीं है दोनों ही बाइक्स आपको USD सस्पेंशन के साथ देखने को मिलती है, बट एक तरफ अगर आप ड्यूक 250 को देखोगे तो इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती। कंपनी की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से सेट होकर के आई है, ना आप इसे कंप्रेस कर सकते हो ना रिबाउंड कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर मैं ड्यूक 390 के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप फ्रंट सस्पेंशन देखोगे WP Apex के 43 mm के USD सस्पेंशन मिलते हैं, जिससे आप प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। लाइक आपको कंप्रेस करना हो, रिबाउंड करना हो, सॉफ्टर साइड ले जाना हो, हार्डर साइड ले जाना हो, तो यू कैन यूज दैट फीचर। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर दोनों ही के पीछे सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को बनाना स्विंग आर्म देखने को मिलता है, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, और इस बाइक के अंदर आप लोग उसको सॉफ्टर साइड और हार्डर साइड कर सकते हो, बट इस बाइक के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल ही बेसिक जो है नॉर्मल आप लोगों को सेट होकर के जैसी आई है वैसी की वैसी ही रहने वाली है। सो वेल गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, बट अब थोड़ी सी बात करते हैं इन दोनों ही बाइक की सर्विस कॉस्ट के बारे में, हीटिंग के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, और एग्जॉस्ट नोट भी जो है वो आप लोगों को सुना दूंगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ अगर मैं ड्यूक 390 के बारे में बात करूँ ना, तो देखो इस बाइक के अंदर मुझे अब कोई भी कमी नहीं लगती है। ऑलमोस्ट हर वो फीचर है जो कि आप लोगों को जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बट एक चीज़ की कमी जो मेरे को लगती है ना, इस बाइक के अंदर आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली मिलती है। मतलब जब आप इसे चलाओगे तो आपको टैंक पे हो गया, फुट पैक पे हो गया, थोड़ा बहुत पता चलेगा, हैंडल पे पता चलेगा कि हाँ वाइब्रेशन जो है ये आप लोगों को करती है। हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो देखो हीटिंग इशू का ऐसा है, अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो तो शायद आपको उतना ज़्यादा हीट इशू जो है वो ना इरिटेट करे, बट अगर आप इस बाइक को सिटी में लेकर के चलोगे ना तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आप लोगों को फील करने को जो है वो मिलने वाला है। बाकी अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन जो है उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, इसके मुकाबले आपको कम वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। हीटिंग इशू भी अगर बात करूँ तो 19-20 का फर्क लगेगा, इसमें थोड़ी सी हीटिंग में भी शायद आपको कम लग सकती है, उसके मुकाबले तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो रहने वाली है। बाकी दोनों ही बाइक्स की अगर मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो देखो भाई नॉर्मली अगर एक सर्विस कॉस्ट अगर आप मैं लेकर के चलता हूँ ना तो कम से कम 3000 रुपये के आसपास में, 2500 रुपये के आसपास में मान करके चलना, इससे कम में आपको सर्विस नहीं मिलेगी। 1000 रुपये का तो लेबर है, मतलब जो फ्री वाली रहती है वो तो सस्ते में हो जाएगी, वैसे 1000 रुपये का आपको लेबर चार्ज लगेगा, 1500-1700 रुपये के आसपास इंजन ऑयल आ जाएगा, और 80-90 रुपये का आप लोगों का जो भी ऑयल फिल्टर और बाकी चीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना, तो लगभग 3000 रुपये के आसपास में मान सकते हो। इसकी भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना कि अपना बजट अपना बना करके चलना। बाकी यहाँ पर मैं दोनों ही बाइक्स की एक बार एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट नोट जो है वो कैसी रहने वाली है। तो ड्यूक 390 को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाते हैं इसकी। कुछ इस टाइप की आपको ड्यूक 390 की साउंड जो है वो मिलती है। वहीं अगर मैं ड्यूक 250 के बारे में बात करूँ तो मैं इसकी भी आवाज़ साउंड आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार।
सो दोनों की साउंड जो है मैंने आपको सुना दी। और भाई देखो जैसे ही मैंने इन दोनों को स्टार्ट किया ना, तो जैसे मैंने आपको वाइब्रेशंस का बोला था, डेफिनेटली जब इसका थ्रॉटल दोगे ना तो आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर साइड लगने वाली है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना तो आपको 68,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो देखो भाई मेरा यहाँ पर यही चीज़ कहना होगा, 68,000 मतलब ऑलमोस्ट 70,000 रुपये के आसपास में आप लोग मान सकते हो। अगर आप ड्यूक 250 लेना चाहते हो तो मैं उन बंदों को रिकमेंड करूंगा जिस बंदे ने 150 सीसी की बाइक चलाई है, 200 सीसी चलाई है, तो वो कहीं ना कहीं इस बाइक के ऊपर ना डायरेक्टली स्विच हो सकता है। या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो तो भाई आप उस टाइम उस कंडीशन में जो है इस बाइक की तरफ आ सकते हो, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिनको एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा पावर चाहिए, 200 सीसी 250 सीसी जो है बाइक चला चुके हो, और आपको चाहिए एकदम मतलब 400 सीसी में ना अल्टीमेट फन चाहिए, अल्टीमेट पावर चाहिए, सो उस कंडीशन में आपको कहूंगा कि ड्यूक 390 की तरफ जो है वो आप लोग आराम से जा सकते हो। वहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मजा आने वाला है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा परफॉर्मेंस से, ब्रेकिंग से, टायर से, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और फीचर्स के मामले में तो आपको मालूम है, क्रूज कंट्रोल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट मिलती है, TFT डिस्प्ले मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है ना। मतलब एक पैकेज अगर आपको चाहिए ना तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये बाइक ओवरऑल अगर मैं ऑन रोड के बारे में बात करूँ तो 343 के अराउंड जो है वो ऑन रोड आप लोगों को पड़ेगी, और इसको अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों को 260 के अराउंड जो है वो कॉस्ट करने वाली है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 15-15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, बट माइलेज में डिफरेंस जो है वो जरूर आ जाएगा भाई। ये बाइक जहां पर आपको 28-30 का एवरेज देने वाली है, वहां पर इस बाइक की थोड़ी सी एवरेज जो है वो कम हो जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप बाइक को चलाते कैसे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। सो अगर आप लोग एक बिगिनर बंदे हो तो भाई मैं आपको ड्यूक 390 जो है डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता भाई, बहुत गजब पावर है। हम लोग भी चलाते हैं ना, मुझे खुद को भी डर लगता है जब मैं इस बाइक को चलाता हूँ ना, तो काफी मतलब ऐसे पूरा दिमाग लगा के चलाना पड़ता है कि मैं ज्यादा थ्रॉटल ना खींचूं, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी यही था पूरा वीडियो, आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को KTM की कोई बाइक चाहिए या बजाज की बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली बग्गा लिंक बजाज आ सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस डाल दूंगा, तो अगर आपको कोई भी बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली आकर के परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।